सोचिए जरा, एक ऐसा मंदिर जहां पत्थर की मूर्ति हर दिन शराब पीती है। नहीं, ये कोई कहानी नहीं है, ये है उज्जैन के काल भैरव मंदिर की असलियत। तो चलिए आज इसी अविश्वसनीय रहस्य के पीछे की पूरी कहानी समझते हैं। और यही वो सवाल है ना, कि आखिर पत्थर की एक मूर्ति रोजाना सैकड़ों लीटर शराब कैसे पी सकती है? क्या ये कोई चमत्कार है, या कोई प्राचीन विज्ञान, या कुछ और ही बात है? आइए साथ मिलकर इस रहस्य की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो इस रहस्य को समझने के लिए सबसे पहले हमें उस देवता को जानना होगा जो इस मंदिर के केंद्र में है। और ये कोई आम देवता नहीं है, ये है एक पूरे शहर के रक्षक, उसके कमांडर इन चीफ। बिल्कुल, काल भैरव को उज्जैन का कोतवाल यानी शहर का सेनापति माना जाता है। और देखिए लोगों का विश्वास कितना गहरा है। वो मानते हैं कि आज भी काल भैरव रात में शहर की सड़कों पर पहरा देते हैं ताकि लोग सुरक्षित रह सकें। तो ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है, ये एक जीता जागता विश्वास है। अब यहां से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। देखिए, काल भैरव की पूजा की जड़ें कोई मामूली नहीं है। ये शैव परंपरा के सबसे शक्तिशाली स्वरूपों से जुड़ी हैं। वो 8 भैरवों, जिन्हें अष्ट भैरव कहते हैं, उनमें सबसे प्रमुख हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इनकी पूजा कापालिक और अघोर जैसे उन रहस्यमयी तांत्रिक संप्रदायों से जुड़ी है जिनके लिए उज्जैन कभी एक बहुत बड़ा गढ़ हुआ करता था। तो ये जो सेनापति का पद है ना, ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक वचन है, शहर की सुरक्षा का वचन। ये इस बात का प्रतीक है कि उज्जैन पर कोई भी मुसीबत आने से पहले उसे काल भैरव से गुजरना होगा। और यही वो अटूट विश्वास है जो सदियों से इस शहर की ढाल बना हुआ है। तो अब जब हम देवता के महत्व को समझ चुके हैं, तो चलिए जरा खुद मंदिर के सफर पर एक नजर डालते हैं, क्योंकि इसकी दीवारें सिर्फ ईंट पत्थर की नहीं है, ये इतिहास की कई परतों से बनी हैं। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है कि ये मंदिर असल में समय की कई लेयर्स पर बना है। आज जो हम भव्य रूप देखते हैं ना, वो एक बहुत पुराने मंदिर के खंडरों पर खड़ा है। और उस प्राचीन मंदिर का जिक्र तो स्कंद पुराण जैसे ग्रंथों तक में मिलता है। कहते हैं उसे राजा भद्रसेन ने बनवाया था। ये टाइमलाइन मंदिर के शानदार इतिहास की गवाह है। देखिए, स्कंद पुराण में जिक्र के बाद 9वीं से 13वीं सदी के बीच परमार राजाओं ने यहां निर्माण करवाया। लेकिन कहानी में असली मोड़ आया 1761 में। पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद मराठा सरदार महादजी शिंदे ने यहीं पर जीत के लिए मन्नत मांगी थी। और जब उनकी मुराद पूरी हुई तो उन्होंने इस मंदिर का ऐसा कायाकल्प किया कि इसे वो रूप मिल गया जो आज हम देखते हैं। और यहां देखिए कैसे 2 अलग अलग युगों की वास्तुकला एक साथ सांस ले रही है। एक तरफ परमार काल की वो प्राचीन पत्थर की मूर्तियां और नींव के बचे हुए हिस्से हैं, और दूसरी तरफ मराठाओं की दी हुई भव्यता। देवता के सिर पर सजी वो चांदी की मराठा पगड़ी, दीवारों पर मालवा पेंटिंग के वो निशान, ये सब कुछ उस एक ऐतिहासिक जीत की कहानी कहते हैं। तो चलिए मंदिर के इस लंबे इतिहास को समझने के बाद अब वापस उसी रहस्य पर लौटते हैं जिसने हम सबको यहां खींचा है, यानी शराब का वो प्रसाद जो देखते ही देखते गायब हो जाता है। तो शराब का ये जो प्रसाद है, ये तांत्रिक परंपरा के एक बहुत ही जरूरी अनुष्ठान से आता है, जिसे पंचमकार कहते हैं। असल में तंत्र साधना में प्रकृति की 5 बड़ी शक्तियों को जगाने के लिए 5 म से शुरू होने वाली चीजें चढ़ाई जाती थीं, और उन्हीं में से एक है मद्य यानी शराब। लेकिन यहां एक दिलचस्प बात है। पुराने जमाने में कापालिक और अघोर साधक तो 5 मकार चढ़ाते थे, पर समय के साथ ये परंपरा भी बदली। आज आम भक्तों के लिए सिर्फ मद्य यानी शराब ही सीधे तौर पर मुख्य प्रसाद के रूप में चढ़ाई जाती है। बाकी के 4 प्रसाद अब बस प्रतीकात्मक यानी सिंबॉलिक हो गए हैं। तो जरा उस पूरे अनुभव को महसूस करने की कोशिश करते हैं। एक भक्त मंदिर के बाहर से प्रसाद की टोकरी खरीदता है, जिसमें नारियल, फूल और शराब की एक बोतल होती है। वो उसे लेकर पुजारी के पास जाता है। पुजारी बोतल खोलकर शराब को एक चांदी की तश्तरी में डालता है। फिर वो उस तश्तरी को मूर्ति के होठों के पास बनी एक छोटी सी दरार पे लगाता है, और फिर आंखों के सामने वो सारी शराब गायब हो जाती है। एक बूंद भी नीचे नहीं गिरती। और इसके बाद पुजारी बची हुई शराब की बोतल प्रसाद के रूप में लौटा देता है। और ये कोई थोड़ी बहुत मात्रा नहीं है। एक अंदाजा है कि हर दिन, हर रोज 200 लीटर से भी ज्यादा शराब चढ़ाई जाती है। सोचिए, ये हर दिन 100 से ज्यादा 2 लीटर की बोतलों के बराबर है। ये आंकड़ा ही यहाँ के लोगों की गहरी आस्था को दिखाने के लिए काफी है।
तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि काल भैरव मंदिर सिर्फ एक पूजा की जगह से कहीं ज्यादा है। ये हमें याद दिलाता है कि आस्था और रहस्य अक्सर एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। ये शायद वो जगह है जहां तर्क थोड़ा रुक जाता है और विश्वास का सफर शुरू होता है। तो आखिर इस मंदिर को इतना खास क्या बनाता है? शायद यही कि यहाँ प्राचीन तांत्रिक परंपराएं, मराठा काल का गौरवशाली इतिहास और हजारों आम लोगों की रोज की भक्ति, ये सब एक साथ मिलकर एक ऐसा जिंदा धड़कता हुआ अनुभव बनाते हैं जो शायद ही कहीं और देखने को मिले। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि ये जो होता है, ये एक चमत्कार है या एक सदियों पुरानी परंपरा, एक प्राचीन रहस्य है या अटूट आस्था का एक प्रतीक? इसका जवाब शायद विज्ञान या इतिहास की किताबों में नहीं है, बल्कि हर किसी के अपने विश्वास में छिपा है। सोचने वाली बात है ना?